हेलो बच्चों, देखिए आज आप फिर से अगले वीडियो में आप अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज जो अगली है। आपको इसके पहले हमने जो है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाया गया था और प्रूव कैसे किया गया वैसे आपको बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज जो था 8.3 है, ठीक, प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो आपको दिया क्या है कि आपको साइन ए और सेक ए और tan ए को किसके टर्म में लिखना है, मतलब कि कॉट ए के टर्म में लिखना है। हिंदी में बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आपको देखिए तीन जो आपको फार्मूले बताए गए हैं। पहला क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरा जो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कौशिक तो स्क्वायर है। ये तीनों फार्मूले अप्लाई करके आपको ये सभी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व अगर करेंगे, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, देखिए सॉल्व अगर करेंगे देखिएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो अगर सॉल्व करेंगे देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर पहला आपको देखिए साइन निकालने के लिए आपको कॉट में बदलना पड़ेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक ही आपके पास फार्मूला होता है। क्या होता है कि आप जो है अगर आपके पास कॉसेक है तो उसको अपोजिट कर देंगे तो आपको साइन निकल आएगा। और वो भी कॉट के टर्म में कैसे होगा देखिए। तो आपके पास फार्मूला पहला पढ़े थे, पहला करते हैं। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए वहां थीटा था इसलिए थीटा रख रहे थे, यहाँ पर ए है, आप तो ए लेट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू आपको कॉसेक स्क्वायर ए। तो आपने क्या किया है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या करेंगे, आप जानते हैं आपको इसको कॉसेक नहीं निकालना है, आपको साइन निकालना है। क्या करेंगे आप इसको, जो आपका ये कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आप क्या करेंगे, कॉसेक को जो है 1/sin पुट करेंगे तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों, आपके पास होता है देखिए कॉसेक ए जो होता है 1/sin होता है, 1/sin है। तो हमने क्या किया, यहाँ आपका कॉसेक है, कॉसेक की जगह हमने क्या किया 1/sin फिट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब आपको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, आपको करना क्या है, अपॉन 1 करिए, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, 1 को इधर मल्टीप्लाई और इसको आपको फिर इधर कर देना। देखिए साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा ए और इक्वल में 1 देखिए आप क्या किए हैं, देखिए इसको इधर कर दिए और ये वाला जो है आपको नीचे लाना है क्योंकि आपको साइन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन की वैल्यू निकालना है। तो आपका एक तरीका और कर सकते हैं कि आप दोनों को जो है अपोजिट कर दीजिए, मतलब कि पलट देना है। 1 को ऊपर कर दीजिए और ये नीचे कर दे, ऐसे ये ऊपर कर देंगे ये नीचे कर दीजिए। तो एक तरीका ये अपना सकते हैं। हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया। ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और आपको 1 से 1 करेंगे 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर इधर है, रूट लग जाएगा क्योंकि आपको देखिए स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालना, साइन स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको साइन ए निकालना है केवल। तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए ए का 1 का रूट करेंगे तो आपको 1 आए, इसलिए 1 नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट आपका जो नीचे हर में है डिनोमिनेटर में है उसको करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने देखा ये आपका वैल्यू आ गई, यही आपको फाइंड करनी थी, पहली वैल्यू आ गई आपके पास कि हमने यहाँ पर साइन की वैल्यू निकाल ली है क्या, 1 में रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखा आपने, हमने क्या किया, एक वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरा क्या निकालते हैं, यहाँ पर सेक निकालते हैं। ठीक है, सेक का तो यहाँ आपको एक फार्मूला दूसरा बताया गया था। देखिए तो पहला आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 था और दूसरा जो फार्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू में सेक स्क्वायर, वो फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखिए तो आपका दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। क्यों कर रहे हैं देखिए यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं tan का अपोजिट होता है कॉट होता है, तो आप इसमें कॉट लिख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ कर क्या रहे हैं कि जो साइन की वैल्यू आएगी इक्वल में जो है इधर केवल कॉट के अलावा कोई भी
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और तभी आपका ये आंसर आएगा, ये आंसर की। तो यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व। तो आपको पहले देखिए यहाँ तो सेक निकल आएगा, बस आपको करना है इसको tan को cot में बदलिए। तो ये हो जाएगा आपका tan लिख सकते हैं 1/cot, cot स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, देखिए साइड स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा आपका देखिए cot स्क्वायर ए, और यहाँ से करेंगे cot स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए आपने देखा ये आ गया। अब यहाँ पर अगला स्टेप करते हैं। यहाँ देखिए करना क्या है आपको, ये स्क्वायर को इधर रूट ले लेंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर इधर आएगा रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था पीछे की, यहाँ पर देखिए स्क्वायर को इधर जाने से रूट नहीं होता है। क्या होता है, आप क्या करें, बोथ साइड जो है रूट लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट करने का प्रोसेस होता है कि आपने इधर इसको स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट हो जाएगा इधर, तो आपका इधर रूट हो जाएगा पूरे का कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये सेम लिख दीजिए आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्यों, देखिए अब यहाँ अलग करते हैं ना, अलग अलग रूट से करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो हमने यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर जो है ए, ये कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो आपका सेक ए जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट ए। तो ये आपको वैल्यू आ गई, सेक ए की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा यहाँ पर सेक ए की वैल्यू हमने निकाली। अब यहाँ पर तीसरा करते हैं। देखिए तीसरा आपको करना कैसे, देखिए तीसरे में आपको निकालना है किसकी, tan की वैल्यू। तो आप जानते हैं tan का निकालना आसानी हो जाएगा, ठीक। tan की निकालना किसके टर्म में, मतलब पद में, कॉट के। तो आप जानते हैं तीसरा का निकालेंगे, तो आपको पता है ना, देखिए tan जो होता है, tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cot ए होता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तीसरा आपका आ गया, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर आपको बोला था कि जो है साइन ए और सेक ए tan ए की वैल्यू जो है कॉट के टर्म निकालना, मतलब कि कॉट के पद में। तो आपने देखिए अगर इसके पहले आपने क्लास 8 में अगर पढ़े होंगे तो आपके पास बीज गणित में जो है, मतलब कि अलजेब्रा में आपको दिया रहता था कि आप जो है मान ली कोई इक्वेशन दिया, उसको x प्लस वाई इक्वल टू दिया है, आपके पास 5 दिया है, तो बोला जाता है आपको जो है इसके x या y के टर्म निकालिए। तो आप क्या करते, अगर x निकालना होगा x टर्म में, तो क्या करें, y का वैल्यू, तो आपको x को उधर भेज देते थे तो आपका y आ जाता था। अगर y के टर्म निकालना है x को, y को भेजते थे। तो आपको ऐसे ही यहाँ क्या करना है आपको, अगर आपके पास कॉट की टर्म निकालना है तो साइन की वैल्यू जो निकालेंगे, तो ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है कि इधर जो है केवल आपको कॉट ही रहे। देखिए यहाँ पे साइन ए जो आया, यह कॉट है, बस इसके अलावा कोई नहीं है, ये आपका जो है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ देखिए अगर जब आपने निकाला कैसे एक निकाला, तब भी देखिए यहाँ कॉट, यहाँ भी कॉट। इसके अलावा कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है आपका, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात कोई नहीं दिया है। और यहाँ देखिए आपने tan का निकाला तो यहाँ भी कॉट है। तो आप देखिए पहला तीनों फार्मूला आप याद रखिएगा, तीनों में आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा दिया है वैसी अनुसार आप यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, आपके पास जानते हैं कौशिक जो होता है, कौशिक जो किसके टर्म में है, कॉट के टर्म में है, देखिए पद में है, यहाँ भी कॉट है। देखिए बस आपको करना क्या है, ये कौशिक जो होता है 1/sin होता है, इसको लिख दें 1/sin। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इधर भेज दीजिए इसको, ये नीचे आ गया। तो आपका ये ऐसा वैल्यू आ गया। अब यहाँ स्क्वायर था, इधर रूट लगा दिए तो रूट हो गया, तो ये आपका डायरेक्ट निकल आया। अब क्या किए दोबारा, जब आपको पता है कि सेक स्क्वायर जो होता है 1 + tan² होता है ए, तो हम जानते हैं यहाँ पर स्क्वायर इसको, और tan को आप कॉट में बदल सकते हैं आसानी से। क्या होता है, tan जो होता है आपको 1/cot हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कि इसको जो आपका एलसीएम लेंगे, मतलब कि हर को बराबर करना है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है इसको इक्वल करना है। जब इक्वल किया तो आपका क्या है, कॉट स्क्वायर है, और ये आपके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। और आपको देखिए स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, रूट लगा दिए। अब देखिए रूट दोनों में है तो अब अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग कर दिए ऊपर वाले को, अंश को, हर को नीचे अलग कर दिए, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो आपको ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे वाला इसमें से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कॉट बच जाएगा नीचे। तो आपका ये से कहा गया, और आपका tan जो होता है 1/cot होता है, और ये आप आसानी से निकाल सकते हैं।
तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है आपके पास, क्या दिया है कि राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब क्या करना है आपको, जो कोण ए आपका है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है, मतलब सेक ए के टर्म में लिखना है आपको। तो आप क्या करेंगे, देखिए तो आपको पास सेक को छोड़कर, ठीक है, देखिए सेक को छोड़ने कर बाकी सबको लिखना है, ठीक है, सेक आपके पास दिया ही है तो आपको लिखना है साइन का पहले लिखना है, फिर कॉस का लिखना है, फिर कॉस का टैन का लिखना है, फिर टैन के बाद आपको कॉट का लिखना है, फिर कॉसेक का लिखना है। तो ये सभी को, तो आपके पास 5 बचते हैं, ठीक है, 5 बचते हैं। और एंगल जो लेना है आपको ए मतलब ए लेके चलना है, जैसे आप थीटा ले रहे हैं तो वैसे ए लेके चलना है। तो यहाँ सॉल्व कर देखिए, अगर सॉल्व करेंगे देखिए तो देखिए पहला आपको निकालते हैं, यहाँ पर साइन में निकालते हैं, क्योंकि देखिए साइन को निकालना आसान है ना। देखिए या तो आप पहले कॉस को निकाल लेते हैं, कॉस जो होता है क्या होता है 1/sec होता है, तो कॉस निकालते हैं पहला आपका। कॉस जो हो जाएगा, कॉस ए जो हो जाएगा आपका 1/sec हो जाएगा, सेक ए। ये आसानी से आपका निकल आया, तो आपने यहाँ पर निकाल लिया कॉस की वैल्यू सेक एक टर्म में। अब दूसरा निकालते हैं, यहाँ पर आपको निकालना है किसका, दूसरा का। देखिए तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, कॉस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए और इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें से आपने सेक निकाल सकते हैं, ठीक। आप क्या करेंगे, कॉस किधर भेजिए तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करिए, उल्ट हो जाएगा, स्क्वायर लाइए इधर, तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस की जगह आप लिख सकते हैं 1/sec ए, तो यहाँ कर दीजिए वैल्यू पुट, तो साइन ए जो हो जाएगा आपका रूट के अंदर देखिए 1 माइनस 1/sec ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो हो जाएगा आपका साइन ए, अंदर ही सॉल्व करना, ठीक है। देखिए इसे करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन सेक ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया यहाँ पर 1 करके आपको इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस कर दिया गया, ठीक है, और ये नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर सेक से करेंगे, यहाँ पर 1 में सेम ही आएगा, और 1 से करेंगे 1 ही आएगा, अपॉन देखिए सेक स्क्वायर ए। अब देखिए अब इसको अलग अलग कर दीजिए, क्यों, स्क्वायर जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा रूट के अंदर आपका सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए का रूट। तो यहाँ देखिए रूट जो होगा आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचेगा, जो आपका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए आ जाएगा ये, और यही आपका सेक के टर्म में आ गया आपका। यहाँ साइन ए जो आ जाएगा आपका रूट के अंदर सेक ए स्क्वायर -1 अपॉन में सेक ए। तो ये आपको निकालना था, ये वैल्यू आ गई। तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला जो लगाया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगा रूट लग जाएगा। फिर क्या किया हमने, कॉस की जगह 1/sec रख दिया, पुट कर दिया। जब आपने 1/sec रख दिया, क्या हुआ आपका कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका सेक के टर्म में आ गया साइन वैल्यू। तो आपने देखा हमने 2 निकाल चुके हैं, अब बचे आपके पास 3 बचे हैं। 3 को निकालते हैं, अगला 3 नंबर निकालते हैं। देखिए 3 नंबर देखिए, अब यहाँ पर निकालते हैं हम tan को निकालते हैं, ठीक है। देखिए tan क्या होता है, आप देखिए फार्मूला आप देखिएगा, सेक टर्म के लिए आपका tan का फार्मूला निकल जाएगा आसानी से। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है, वही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप 1 को इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो सेक tan स्क्वायर वैल्यू आएगी, tan स्क्वायर इक्वल टू बचेगा। हमने क्या किया, देखिए इसको सेम लिख दिया tan स्क्वायर और 1 को इधर भेज दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर इधर आइए, रूट हो जाएगा, तो आपका tan ए जो वैल्यू आएगी रूट के अंदर आएगा सेक स्क्वायर -1, ये भी वैल्यू आ गई, ठीक है आपके पास। तीसरा भी आ गया। अब निकालते हैं यहाँ पर कॉट के लिए, ठीक है, कॉट निकालना आसान हो जाएगा। निकालते हैं कॉट के लिए, कॉट के लिए आपको निकालना है 4th नंबर। देखिए तो आपको देखिए कॉट जो होता है 1 अपॉन क्या होता है,
कॉट ए जो होता है 1/tan ए होता है, और आपने tan ए निकाल चुका पहले से। tan ए क्या है आपके पास, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। तो आपको करना क्या है, जहाँ tan ए है वहां पर ये पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपका आ जाएगा कॉट की वैल्यू आ जाएगी। कॉट ए जो आएगा आपका यहाँ लिख दे रहे हैं, तो आएगा आपका 1 में रूट के अंदर देखिए tan ए क्या है आपके पास, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। तो आपका ये भी कॉट की वैल्यू भी आ गई। अब बचा आपके पास कॉसेक की वैल्यू, ठीक है। कॉसेक निकालते हैं, देखिए कॉसेक क्या हो जाएगा, 5th नंबर निकालते हैं, लास्ट है। अब यहाँ देखिएगा सेक के टर्म में आपका जो होता है क्या होता है, तो अगर देखिए एक तरीका अपना सकते हैं कॉसेक के लिए। तो आपने ये निकाला साइन देखिए, और जो कॉसेक जो होता है 1/, क्या होता है, साइन होता है, तो वो अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक ए जो हो जाएगा 1/, क्या होता है, साइन ए होता है, और आपने साइन ए निकाला पहले से, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आएगा कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/, में, और साइन ए क्या निकाले आपने, तो रूट के अंदर सेक ए स्क्वायर ए -, में सेक ए। अब आपका देखिए जब भी आपका कोई ऊपर वाला फ्रैक्शन नहीं, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा। ये फार्मूला लगाते हैं हम, A/, में B अगर है B/C, मतलब कि A/, में B/C है, तो क्या होगा, ये सेम लिखते हैं यहाँ पर, और जो हो जाएगा C/D हो जाता है, मतलब कि जो C ऊपर चला जाएगा। ऐसे सेम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पर जब आप निकालेंगे कॉसेक ए निकालेंगे, क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आएगा सेक A/, में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। ये आपका 5th वैल्यू भी आ गई। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कैसे निकाला। तो आपको सभी निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ हमने क्या किया, पहले जो आसान है उसको निकालते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जानते हैं कि कॉस को जो निकालना आसानी है, क्योंकि कॉस जो तो 1/sec होता है, तो यहाँ निकला है पहला। फिर दूसरा जो होता है आपका, और निकालना आसान होगा कैसे, कि आपके पास फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हमने क्या किया, कॉस की इधर भेज दिया, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक में चेंज कर सकते हैं ना, कॉस को आप सेक में चेंज कर सकते हैं आसानी से, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। तो हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर इसको भेजे इधर, तो आपको माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, और देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, रूट लगा दिए। फिर उसके बाद क्या किया हमने, कि आपके पास देखिए यहाँ पर कॉस जो होता है 1/sec होता है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। आपने पुट किया, तो अब इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने क्या किया, सेक को इधर मल्टीप्लाई कर दिए और 1 को इधर कर दिए, और सेक अपने 1 में कर दिए फिर से, ठीक है। ऐसे में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर किया तो आपका सेक स्क्वायर है 1 में हो जाएगा, फिर माइनस बीच में माइनस, फिर 1 से करेंगे 1 में 1 आएगा, और इसको आपस में करेंगे आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या किए, दोनों में ऊपर ऊपर नीचे भी रूट है आपका, तो अलग अलग कर दिए, इसके ऊपर वाले अलग कर दिए रूट, और नीचे वाले को अलग कर दिए। तो यहाँ क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपका ये वैल्यू आ गई, तो आपका ये साइन आ गई। फिर हमने किया, आपके पास फार्मूला जो होता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इससे क्या होगा आपका, कि सेक के फॉर्म में निकल आएगा tan आपका। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 1 को इधर भेज दिया, तो आपका tan यहाँ बचा रहेगा, 1 प्लस में इधर आएगा माइनस इक्वल के, तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर इधर रूट लग गया, तो आपका tan निकल आया। और आपको देखिए tan का अपोजिट होता है कॉट होता है, तो आपने tan निकाल लिया, तो कॉट भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, कॉट जो होता है 1/tan होता है ए, फिर इसकी जगह आप क्या किए, जहाँ tan ए है वहां पर आपको वैल्यू पुट कर देना, क्या, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1, तो आपको कॉट भी आ गया। फिर उसके बाद आपने साइन निकाल लिया, तो आप जानते हैं साइन का अगर सेक के टर्म निकाल लिया आपने, तो अब कॉसेक निकालना आसान होगा, क्योंकि आपका जो कॉसेक होता है 1/sin ए होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/sin ए, फिर वैल्यू पुट कर दिया यहाँ देखिए, तो आपको कॉसेक ए जो इक्वल हो जाएगा 1/, में क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह आपको पुट करना है ये वैल्यू, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये इससे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे जाएगा। फार्मूला क्या होता है, A/, में अगर B/C है, तो क्या हो जाएगा, ए सेम रखेंगे और C/D हो जाता है, मतलब कि ये 1 को सेम रखा जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई सेम ही आएगा, बस ये अपोजिट हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास दिया है, क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको सही विकल्पों को चुनिए और अपने विकल्प का पुष्टि करना है, मतलब कि आपको इसको सॉल्व करके, ठीक है, इसमें देखना है कौन सा वैल्यू
करेक्ट है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके हम क्या करते हैं, देखते हैं आंसर इसमें क्या आता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं अगर, तो आपके पास देखिए यहाँ 9 9 दोनों तरफ है, तो आप क्या करें, कॉमन है ना, देखिए बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास, 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो क्या बचा, 6 स्क्वायर है और माइनस में 10 स्क्वायर है। अब यहाँ एक बात ध्यान है, आपका ये फार्मूला होता है ना, देखिए कैसे होता है, देखिए आपको फार्मूला बताए थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल में सेक स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है ना, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल में सेक स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर इधर भेज देना है, ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस में हो जाएगा 10 स्क्वायर है। तो आपने देखा ये फार्मूला बन रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू जो है 1 पुट करना है, तो यहाँ पर करेंगे 9 इंटू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा क्या है, 9 आएगा, ठीक है, ये बी नंबर करेक्ट आंसर। बस आपको यहाँ 9 कॉमन लिए, ठीक है, और ये फार्मूला बन रहा है आपका, इससे 1 प्लस 10 स्क्वायर है और इक्वल में सेक स्क्वायर है, इससे बन रहा है, क्या किया आप 10 को इधर भेज दिए, तो ये प्लस इधर था माइनस हो जाएगा, तो आपको 1 के इक्वल हो गया ना। तो आपने क्या किया, ये इसकी वैल्यू है 1 पुट कर दिए, तो 1 आया, 9 इंटू 1, 9 1 9 आ जाएगा। अब ये वाला करते हैं, देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जब भी आपका tan cot के पद में आ रहा है, ठीक है, मतलब टर्म में आ रहा है, तो आपको उसको साइन के बदलने की कोशिश करना है, ठीक है, साइन में चेंज करिए उसको। तो हम अगर सॉल्व करेंगे इसको, देखिए, तो अगर सॉल्व करिएगा देखिए क्या आएगा, तो यहाँ 1 प्लस tan को लिखना है आपको साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, थीटा में है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पर प्लस में सिक को लिखते हैं 1 अपॉन में कॉस, 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में। और देखिए यहाँ पर अगले वाले ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस में कॉट लिखते हैं आप क्या, कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि देखिए tan का उल्टा होता है ना अपोजिट, माइनस कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या है, देखिए एलसीएम आपका कॉस ही आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान रखना जहां जहां आपको कॉस थीटा नहीं वहां ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहाँ देखिए यहाँ नहीं कॉस थीटा इसके अपॉन में कुछ, तो आपको ऊपर जो है कॉस थीटा लिख देना है इसके साथ, क्योंकि 1 से करेंगे सेम ही आएगा, और इसके साथ कॉस है तो आपको जो ऊपर वैल्यू है लिखते जाइए साइन थीटा, फिर प्लस में 1, ये लिख देखिए। अगला देखिए फिर, अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, साइन आ जाएगा, साइन थीटा, फिर इसको लीजिए, यहाँ यहाँ नहीं आपका, यहाँ भी साइन थीटा लिख देंगे, फिर प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, तो ये एक फार्मूला बन रहा है, क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, क्या फार्मूला बन रहा है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूला देखिए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा, मतलब कि देखिए आप इसको एक साथ कर लीजिए और ये इसको एक साथ कर लीजिए, क्योंकि देखिए प्लस में है ना, देखिए अब देखिए प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं आपको, ठीक है, चाहे आप 2 प्लस 1 करेंगे तब भी कितना आएगा, 3 आएगा, चाहे 1 प्लस 2 करेंगे तब भी 3 आएगा। तो ऐसे ही हम अगर करेंगे साइन, साइन प्लस कॉस थीटा करेंगे जब, तब भी वैल्यू सेम ही आएगी, और या चाहे आप कॉस प्लस साइन करेंगे आगे पीछे कर दिए, तो यहाँ देखिए आपका इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो आपका देखिए ए प्लस बी, मतलब कि ये जो कोष्टक में और प्लस बी आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, फिर यहाँ भी कोष्टक में सेम और माइनस माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, और यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, बस प्लस माइनस अलग है। तो इसको लिखना है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि पहले वाले कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 1 का स्क्वायर, अपॉन में आपके पास देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, साइन इंटू में कॉस थीटा। अब क्या करना आपको, देखिए यहाँ पर इसको बाहर निकालें, फार्मूला क्या बनेगा, देखिए आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, फार्मूला ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये लगाते हैं फार्मूला, क्या आएगा, तो यहाँ देखिएगा, तो आपको पहला कॉस है तो कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में फिर साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में, क्योंकि प्लस में है ना 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस में 1 हो जाएगा, अपॉन देखिए साइन
थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो आपके पास ये है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर, देखिए आपको फार्मूला लिख देता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होती है। तो आप जहाँ ये है 1 कर दीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा इतने में पूरे में। तो आपको क्या आएगा देखिए यहाँ लिखते हैं, तो आपको 1, देखिए इसकी जगह जो है ये पूरा आपको 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ देखिएगा प्लस माइनस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, या तो कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इससे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और यहाँ देखिए ऊपर नीचे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई होगा तभी कैंसिल होगा। देखिए तो यहाँ भी देखिए ये आपका कैंसिल ही कैंसिल, क्या बचे केवल 2 बच रहा है, तो आपका जो है वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो आपने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, इसको साइन और कॉस के टर्म में बदला, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में करना आपको आसानी होता है करने में, ठीक है, इसलिए ये चेंज कर दिया गया। तो आपने इसको tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, और सिक को लिखा 1 अपॉन कॉस, कॉट को लिखा आपने कॉस अपॉन साइन लिखा, और कॉसिक को आपने लिखा 1 अपॉन साइन, तो ये लिखा। अब इसका एलसीएम ले लिया, आपका ये आ गया, और जहां जहां नहीं था वहां आपने वहां कॉस लिख दिया ना, देखिए एलसीएम जो आया, तो आपको बाकी सेम लिख दिया वैसे। अब यहाँ पे भी साइन लिया एलसीएम, जहां जहां आपका नहीं था 1 नहीं था, यहाँ देखिए 1 नहीं, यहाँ पर साइन नहीं है आपके पास, इन दोनों के पास है हर में, तो यहाँ लिख दी साइन। फिर आपने देखा यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा था a प्लस बी ए माइनस बी, एक कोष्टक में, इसको एक साथ लिए, देखिए a इसको +1 मानिए, b मानिए इसको, ठीक है, इसको आपने क्या इसको a माना, और ये आपका b हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि जो यहाँ रहेगा वहां सेम रहना चाहिए, ठीक है, ये सेम है आपका 1 भी, यहाँ भी 1 है, और प्लस माइनस है, तो आपने क्या किया पहले का स्क्वायर फिर माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और आपका इसका होल स्क्वायर निकालेंगे बाहर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab होता है, 2 लिखकर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास 1 होती है, 1 पुट कर दी इसकी जगह 1, और 1 पुट कर दी जब आपका, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 था क्योंकि 0 आ जाएगा तो इसलिए कैंसिल कर दिए। और यहाँ देखिए आपके पास तो बचा क्या, आपके पास ये बचा, तो इसमें से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों तरफ सेम है, तो आपका 2 वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर दोनों को वैल्यू फाइंड कर ली। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का जो है तीसरा करने जा रहे हैं। देखिए आपके पास क्या दिया है, सेक ए प्लस में tan ए, एक कोष्टक में दिया और 1 माइनस साइन है, तो आपको चेक करना है इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करते देखिए। तो आपके पास देखिए जब भी आपका कोई साइन कॉस के अलावा कोई भी दिया हो, तो आप क्या करिए उसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, ठीक है, तब आगे आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर आपके पास सेक दिया और tan दिया, इसको साइन कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या लिखेंगे आप, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए है तो यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है, कॉस ए, और प्लस में tan लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉस ए, और अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है 1 माइनस साइन है। अब क्या करना, देखिए एक स्टेप और आगे करते हैं, देखिए तो यहाँ करते हैं, देखिए तो आप देखिए एलसीएम सेम है आपका, तो ये लिख दिया अपॉन में कॉस ए, ये लिख दिए, और ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आपके पास 1 माइनस साइन ए बचेगा। अब ये आपके पास बचा, अब क्या करेंगे यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं, तो यहाँ देखिए आपके पास देखिए एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन है और एक क्वेश्चन 1 माइनस साइन है, ये अपॉन है, ठीक है, अपॉन में है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हो जाता है फार्मूला, क्या होता है आपका फार्मूला जो बनता है आपका a प्लस बी एक क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन में a माइनस बी, तो आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि जो वैल्यू रहेगी पहली वाले को स्क्वायर करेंगे फिर दूसरे वाले को। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, पहला वैल्यू 1 है, फिर माइनस, ठीक है, फिर b की जगह आपको साइन है तो साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर का साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपॉन में बचेगा कॉस ही बचेगा बस, कॉस ए। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करते 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, और आपको पास फार्मूला जो होता है, देखिए आपके पास फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, क्या आपके पास क्या होता है, देखिए साइन अगर निकालते हैं साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है,
कॉस स्क्वायर ए कैसे आता है आपको बताया गया था, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 होता है ना। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कॉस को इधर भेज दिए तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं एक तरीका और देखिए यहाँ पर और क्या होता है, और में आपको अगर कॉस निकालना है, ठीक है, 1 माइनस साइन, ठीक है, आपका अगर कॉस निकालना है इधर भेज दीजिए साइन को, तो आपको कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जो वैल्यू है आप पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पुट करेंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ये आया। अब क्या करिए यहाँ देखिए यहाँ पर जो है कॉस ए से एक बार स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा आपके पास कॉस ए बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये यूज क्या किया यहाँ पर, आपको फार्मूला यूज किया है कि आपको कॉस स्क्वायर ए जो होता है क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये यूज किया। ठीक है, फिर क्या किया आपने पुट कर दिया यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ कॉस हो गया तो आपको कॉस रख दिए, स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, केवल एक बचेगा। ठीक है, तो आपको कॉस ए आ गया, तो आपका आंसर जो आएगा कॉस ए। तो यहाँ देखिए कॉस ए, ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपका सेक या टेन या कॉट किसी टर्म में आ रहा है तो आप क्या करें यहाँ पर कि उसको पहले आप साइन के टर्म में चेंज करिए। ठीक है, तब आगे करिए। ठीक है, तो आपने देखा ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करें इस फोर्थ नंबर करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ आपके पास क्या दिया है, फोर्थ में दिया है पास 1 प्लस टेन स्क्वायर है और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फिर यहाँ देखिए आपके पास टेन और कॉट के टर्म में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे किसमें, साइन और कॉस में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो आप क्या करें यहाँ देखिए, चलिए यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं। देखिए आप करना क्या है, देखिए टेन की जगह लिखना है आपको। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं टेन जो होता है आपका, देखिए टेन अगर ए है तो साइन ए बटे कॉस ए लिखते हैं टेन को, और वहीं अगर आपके पास कॉट दिया है तो अपोजिट होता है, तो आपको कॉस ए अपॉन हो जाएगा साइन ए। ये आपको लिखना बोल रहा है। ठीक है, ये आपको दिलो दिमाग में जो है अच्छे से बैठा लेना है कि ऐसा अगर टेन की वैल्यू टेन दिया है आपके पास उसको आप साइन कॉस में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करेंगे टेन जगह पर साइन अपॉन कॉस ए, कॉस ए ये होगा, आपने इसको लिख दिया अपॉन में, फिर कॉट को लिखना है आपको कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये लीजिए। अब इसको एलसीएम निकालिए। ठीक है, अब इसको सही कर देना। तो एलसीएम डायरेक्ट तरीका क्या होता है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1 है कुछ नहीं है, तो आपको डायरेक्ट इधर करके एलसीएम लिख देना है। ठीक है, अपॉन एलसीएम कॉस ए आ जाएगा और इसको इधर करेंगे क्या आएगा कॉस ए प्लस में साइन ए। ठीक है, अपॉन देखिए पूरे का इसको बड़ा कर देना। ठीक है, तो आए क्या आएगा देखिए, इसको करेंगे फिर तो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई इधर किए साइन ए प्लस में कॉस ए, अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब क्या करना देखिए फार्मूला जो आपको बताया गया क्या फार्मूला बताया था, अगर कोई नंबर ए अपॉन में बी है, ठीक है, फिर इसका अपॉन लगा दिए सी अपॉन डी हो गया, तो क्या करते हैं आप पहले वाले को ए अपॉन बी सेम लिखते हैं और ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब डी अपॉन सी हो जाता है। तो ऐसे यहाँ क्या करना आपको ये ऊपर वाले को सेम रखेंगे, तो कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए, इसको आपको सेम रखना है, बस ये अपोजिट करना मतलब साइन ऊपर कर देना है साइन ए और अपॉन में आपको साइन ए प्लस में कॉस ए ये लिख देना। और देखिए यहाँ पर क्रॉस में देखिए ये सेम वैल्यू है कैंसिल हो जाएगा, देखिए प्लस क्या है साइन ए प्लस में कॉस ए, यहाँ भी देखिए साइन ए प्लस कॉस ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा। फिर आगे पीछे आप देखकर कंफ्यूज मत हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्लस में वैल्यू होती है बस आपको माइनस में देखना होता है, अगर माइनस में तो वो कैंसिल नहीं होगा, अगर लेकिन अगर पास आपके पास प्लस में है तो आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो आपका देखिए साइन अपॉन कॉस ए क्या टेन होता है, तो आपको ये निकालना टेन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा टेन ए और यहाँ देखिए स्क्वायर था ना हर जगह, तो स्क्वायर लगा देना है, यहाँ स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो आपको और आसान हो गया ना। देखिए चलिए कर दे कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप कर दे रहे हैं आगे, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो आपका टेन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जब आपने स्क्वायर कर दिया देखिए क्या हो जाएगा कि आपका कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर 1 होती है ना, तो आपको 1 अपॉन कॉस ए हो जाता
ठीक है। अपॉन में फिर देखिए इसकी जगह फिर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में फिर साइन स्क्वायर है। ये तो आपको आसान और हो गया था। इसको लिखिए फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और इंटू में अपोजिट हो जाएगा, तो आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर। चाहे ऐसे कर दिए चाहे ऐसे कर दिए, दोनों आपको वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर डी नंबर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से जो हमने ये फाइंड कर लिया। आप अगला जो है फोर्थ जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको प्रूविंग प्रूविंग जो है उसको सॉल्व कराएंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से नोट करके जो है इसको जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपका देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे, ठीक है।